ड्रामा सीरियल हद के नेक्स्ट सीन में आप देखने वाले हैं कि अगर बात करें ज़रार के, तो महक के दोबारा आने की वजह से ज़रार तो दोबारा से उसका दीवाना होता जा रहा है। जबकि वो ऊपर ऊपर से अब फरियाल से शादी करने के ख्वाब देख रहा है, जबकि अंदर ही वो अब भी महक से प्यार करता है। जबकि वो अब भी महक का पीछा छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब महक उससे मिलती है तो कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस तरह से जाने के बाद तुम अपनी शादी के बारे में सोचने लग जाओगे, जबकि मैंने और तुमने मिलकर क्या क्या ख्वाब सोचे थे। जिस पर ज़रार कहता है कि महक बाप बस कर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने कितना ट्राई किया कि तुम्हारा नंबर लग जाए और तुम बिना बताए मुझे इस तरह से चली गई, तो इसका मैं क्या मतलब समझता, आखिर यही समझता कि तुम अपनी ज़िंदगी में मुझे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हो। जिस पर महक कहती है कि मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ कि मेरे नंबर ना लगने की वजह ये थी कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका था और मैं सिर्फ इसी ताक में थी कि मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तुमसे मिलूं। मगर यहाँ पर आकर मुझे एक नई कहानी सुनने को मिली कि तुमने मंगनी कर ली है अपनी कज़न के साथ और मुझे तुम पता नहीं क्या बदनामी के दाग देते फिर रहे हो, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मगर अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ ही चुके हो तो मैं भी अब पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। ज़रार कहता है कि प्यार तो मैंने भी तुमसे किया है, मगर अपनी करतूतों की वजह से तुमने मुझे खो दिया है। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर ज़रार जब देखो महक के साथ वो बीते हुए लम्हात ही याद करता रहता है जो उसने इतने सालों से उसके साथ रहकर बिताए थे, जबकि उसे अब तक फरियाल की याद ही नहीं आएगी कि उसकी ज़िंदगी में अब फरियाल भी आ चुकी है, क्योंकि फरियाल जितना प्यार ज़रार से करती है शायद ही ज़रार महक से करता हो। मगर अब किस्मत इनको इस तरह से जुदा करने वाली है किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ज़रार अब पूरी तरह से फरियाल को वक़्त नहीं देगा, क्योंकि वो फरियाल से मोहब्बत ही नहीं करता है, सिर्फ एक सिंपैथी थी, सिर्फ वो तरस खाता था फरियाल पर, जिसकी वजह से उसने शादी का प्रपोज़ल उसे कहा। मगर दोस्तों जिस दिन शादी वाला दिन होगा उस दिन ज़रार दिल से खुश नहीं होगा इस शादी के लिए। मगर दूसरी तरफ ज़ीनिया भी चाल चल देगी, क्योंकि ज़ीनिया ऑफिस में जाकर पूरी तरह से फाइनेंस के अकाउंट्स को तबाह बर्बाद कर देगी और उनमें इस तरह से रद्दोबदल करेगी कि सबको ऐसा ही शक होगा कि फरियाल ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि अब तक वो काम फरियाल ही संभालती हुई आई थे और अब सब ऑफिस वालों को यही लगेगा कि फरियाल ने ही करप्शन की है और इस तरह से शादी वाले दिन ही पुलिस आ जाएगी और इस तरह से ज़रार और फरियाल की शादी नहीं हो पाएगी, जबकि ज़रार भी उस अहम वक्त में फरियाल का साथ छोड़ जाएगा। दोस्तों सब आप आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं।